Hello everyone, welcome back to our channel, that is Edugenesis portal. Today we are going to discuss epistatic gene. It will fall under our ongoing chapter, that is the principle of inheritance and variation. There are two genes, okay? In epistatic genes there are two genes. दो जीन होता है एपिस्टेटिक जीन में जिसका हम इफेक्ट करना पड़ेगा यहाँ पे. एक तो टू जीन्स होता है, उसमें से एक को कहते हैं हम एपिस्टेटिक जीन, एपिस्टेटिक जीन, एंड अनदर वन विल बी हाइपोस्टेटिक जीन. हाइपोस्टेटिक इन एपिस्टेटिक का जो फेनोमेनन होता है, ओके, वहां पे टू जीन का इफेक्ट रहता है. एक होता है आपका एपिस्टेटिक जीन और एक होता है आपका रिसेसिव जीन. एक्चुअली एक जीन दूसरे जीन का जो इफेक्ट है एक्सप्रेशन को, इट विल सप्रेस, इट विल नॉट अलाउ the expression. One gene will not allow the other gene to express their characters. It is known as the epistatic gene. Suppose epistatic gene means suppose this gene will not allow this gene to show its characters. Suppose these are the two chromosomes, okay. So suppose here one allele is present, that is A. एक में होगा आपका डोमिनेंट, एक में है रिसेसिव, और एक में आपका डोमिनेंट और एक में है रिसेसिव. सपोज ये दो एलील प्रेजेंट है, ये दो क्रोमोसोम में, ठीक है. दीज आर व्हाट क्रोमेटिड्स. यहाँ पे पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स, ये क्रोमोसोम एक क्रोमोसोम, एक क्रोमोसोम में आपका ये एलील, एक क्रोमेटिड में ये डोमिनेंट एलील रिसेसिव, और ये डोमिनेंट एलील ये रिसेसिव एलील मौजूद है. तो क्या हो जाएगा अगर ये जीन, सपोज ये एपिस्टेटिक जीन है, सपोज इफ दिस जीन इज एपिस्टेटिक जीन, देन इट विल नॉट अलाउ टू शो द कैरेक्टर्स ऑफ दिस पर्टिकुलर जीन, दैट इज दैट जीन. These are एलीली है, दो एलीली मिलके क्या होता है, जीन होता है. तो ये जीन इस जीन का जो कैरेक्टर्स है उसे शो करने नहीं देगा. और कौन नहीं देगा, ये वाला जीन. इसलिए ये जो जीन है इसको कहेंगे हम एपिस्टेटिक जीन. और ये जो जीन है ये क्या हो रहा है, ये सप्रेस हो रहा है, ओके. सप्रेस हो रहा है किससे, इस जीन से. तो ये बन जाएगा हाइपोस्टेटिक जीन. ये जो जीन होगा ये बन जाएगा हाइपोस्टेटिक जीन, क्योंकि ये अपना कैरेक्टर दिखा नहीं पा रहा. किसके मौजूदगी में, इसके मौजूदगी में. ये डोमिनेंट है, ठीक है. अगर यहाँ पे कैपिटल ए ना हो के अगर स्मॉल ए भी होता, इफ इट इज इन प्लेस ऑफ कैपिटल ए, इफ इट इज स्मॉल ए ऑल्सो, देन ऑल्सो एज दिस ए जीन विल बी एपिस्टेटिक जीन, तो इट विल नॉट अलाउ दिस जीन टू शो इट्स कैरेक्टर्स. अगर यहाँ पे दो डोमिनेंट होता तो भी ये अपना कैरेक्टर नहीं दिखा पाता, क्योंकि ये एपिस्टेटिक जीन है, ठीक है. तो जो अपना कैरेक्टर, द जीन विच विल नॉट बी एबल, विच विल बी सप्रेस्ड by the presence of that particular gene, so that particular gene which will be suppressed is known as a hypostatic gene, and that which will mask or which will suppress the effect of the other gene, and that particular gene will be known as a epistatic gene. Okay, इसी चीज को मैं और एक तरीके से समझाता हूँ. देखिए सपोज एक एपिस्टेटिक जीन यहाँ पे क्या है, ए. ओके, तो ए जीन यहाँ पे ए और ए, सपोज दो एलीली है, ठीक है. ये एपिस्टेटिक जीन एपिस्टेटिक जीन का एक कैपिटल ए, एक कैपिटल एलीली ए जो होगा वो आपका कलर देता है, सपोज ब्लैक, एंड अनदर वन विल गिव, सपोज स्मॉल है, विल गिव व्हाइट. कोई भी एक कलर, सपोज हेयर कलर, ओके. सपोज वी कैन टेक हेयर कलर, ओके. कैपिटल ए विल गिव ब्लैक कलर, स्मॉल ए विल गिव व्हाइट कलर. बट यू सी देयर इज अनदर जीन which is suppose R gene, which has a regulatory effect, and depend upon this particular gene, they will tell either this allele to show the black color or not, to add the black color or not, or this allele to show the white color or not. Are you getting the point? What does it mean? That means this gene has a epistatic effect on particular this gene, okay. So what I am saying here, what I have said, suppose B is a hypostatic gene, no, who is masking, यहाँ पे B हाइपोस्टेटिक जीन है, यहाँ पे कौन इसका कैरेक्टर शो करने नहीं दे रहा है, वो है ए. तो यहाँ पे ए जो है, मैंने क्या किया है, ए जो जीन है ये कैपिटल ए स्मॉल ए भी हो सकता है, स्मॉल ए भी हो सकता है. तो ये जीन एपिस्टेटिक हो जाएगा, ये हाइपोस्टेटिक हो जाएगा. तो यहाँ पे मैं एपिस्टेटिक जीन, चलिए मैं बी ले लेता हूँ, ओके. लेट मी टेक हियर बी, ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो. तो एपिस्टेटिक जीन, ये रेगुलेटर जीन, यहाँ पे रेगुलेटर जीन यहाँ पे ए का काम कर रहा है, ए, ठीक है. ये ए जीन इस पे डिपेंड करता है कि ये इसको अलाउ करेगा कि नहीं, कि ये अपना शो या अपना कैरेक्टरिस्टिक दिखा पाएगा कि नहीं. तो इसलिए इसे कहते हैं हम एपिस्टेटिक जीन, ठीक है. ये अगर बोलेगा इस एलीली को तुम अपना कैरेक्टर दिखाओ तो दिखाएगा, अगर नहीं तो नहीं. तो इसलिए ये हुआ एपिस्टेटिक जीन. अगर ये बोलेगा कि तुम ये कलर दिखाओ, तो ये कलर क्या दिखेगा, द हेयर कलर विल बी ब्लैक. इफ इट अलाउज दिस, देन इट विल बी. अगर मैंने यहाँ पे एक क्रोमोसोम लिया, सपोज ये क्रोमोसोम है, यहाँ पे एक जीन है, ठीक है. यहाँ पे एक जीन है, सपोज जो ये इफेक्ट देगा, ओके. सपोज ये बी क्या देता है, एक देता है ब्लैक कलर, ये कैपिटल बी हो सकता है, स्मॉल बी हो सकता है.
आइदर ब्लैक कलर देगा या फिर व्हाइट कलर देगा हेयर का। और यहाँ पे एक रेगुलेटरी जीन है, ओके, यहाँ पे एक रेगुलेटरी जीन है, एक क्रोमोसोम, ओके, यहाँ पे एक रेगुलेटरी जीन है, इस जगह में है। तो ये रेगुलेटरी जीन पे ये डिपेंड करेगा, हम ये क्रोमोसोमल लेवल पे देख रहे हैं, ये रेगुलेटरी जीन पे डिपेंड करेगा। अगर ये अलाउ करे इसको कि तुम व्हाइट कलर तुम्हें ऐड करना है, ब्लैक कलर तुम्हें हेयर का ऐड करना है कि नहीं, ये स्मॉल बी का व्हाइट कलर को तुम्हें ऐड करना है कि नहीं, स्मॉल बी का जो व्हाइट कलर है या फिर ब्लैक बी का जो ब्लैक कलर है वो ऐड करने को ये रेगुलेटरी जीन ही बोलेगा। ओके, दिस रेगुलेटरी जीन इज नोन एज द एपिस्टेटिक जीन एंड दिस वन विल बी द हाइपोस्टेटिक जीन। ओके, एपिस्टेसिस कैन बी ऑफ टू टाइप्स, one will be dominant epistasis and another one can be the recessive epistasis। epistasis दो तरह का होता है, एक होता है recessive epistasis और एक होता है dominant epistasis। स्टेसिस मतलब व्हाट, स्टेसिस में मींस अप रेगुलेशन और डाउन रेगुलेशन, कोई भी दूसरा एक जीन दूसरा जीन का जो इफेक्ट है उसे हो सकता है कि उसे ऊपर उठाए या फिर नीचे करे, तो इसे कहते हैं अप रेगुलेशन, डाउन रेगुलेशन, उसे कहते हैं स्टेसिस। ठीक है, यहाँ पे क्या करता है, एक जीन दूसरा जीन का इफेक्ट को सप्रेस करके रखता है, डाउन रेगुलेशन करके रखता है, इसलिए इसे स्टेसिस कहते हैं या फिर एपिस्टेसिस। ओके, सो डोमिनेंट रिसेसिव होता है, एक रिसेसिव होता है। चलिए हम अभी डोमिनेंट एपिस्टेसिस जो क्या होता है वो हम देख लेते हैं। ड्रॉप दिस वन एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू। सो यू सी, फॉर डोमिनेंट एपिस्टेसिस वी कैन टेक एन एग्जांपल ऑफ कुकुरबिटा पेपो, cucurbita pepo, which is also known as a summer squash, okay, so cucurbita pepo में एक कलर फ्लावर होता है, their flower will be यहाँ पे पहले जान लेते हैं एपिस्टेटिक जीन क्या होता है। तो कुकुरबिटा पेपो में जो एपिस्टेटिक जीन है वो होता है कैपिटल W, ओके, कैपिटल W, और जो हाइपोस्टेटिक जीन होता है, वो होता है आपका कैपिटल Y। ठीक है, कैपिटल W कैपिटल Y का जो कैरेक्टर्स है, इफेक्ट है, उसे मास्क करके रखेगा। तो हाइपोस्टेटिक जीन आई हैव टोल्ड यू एंड एपिस्टेटिक जीन दिस वन। सो तो W अगर कॉम्बिनेशन ऐसा हुआ कैपिटल W स्मॉल w, क्योंकि ये तो जीन है, एपिस्टेटिक जीन है, तो जीन का तो एलएलई 2 होता है। ठीक है, यूजुअली 2 एलएलई होता है, तो कैपिटल W स्मॉल w के साथ हो सकता है, या फिर कैपिटल W स्मॉल w के साथ हो सकता है, फिर कैपिटल W या फिर स्मॉल w या फिर स्मॉल w कैपिटल W। तो ये किसके साथ रह सकता है, कैपिटल Y, ओके, या फिर कैपिटल Y स्मॉल y, या फिर स्मॉल y या फिर स्मॉल y कैपिटल Y। ओके, द कंडीशन वेयर द कैपिटल W इज देयर, इट विल बी एपिस्टेटिक जीन का इफेक्ट होगा। ओनली द कैपिटल W कैन शो इट्स इफेक्ट, कैपिटल Y विल नॉट बी एबल टू शो its characters if capital W is present, because capital W is an epistatic gene. Okay, so here you see the capital W, so it will show the white flower. Okay, यहाँ पे भी capital W है, यहाँ पे capital Y है, फिर भी ये white flower दिखाएगा, because capital Y अपना characters दिखा नहीं पाएगा। यहाँ पे क्या है, small w है, small w epistatic gene नहीं है, small w epistatic gene नहीं है, capital W है, तो capital W होना पड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा, Y अपना कैरेक्टर यहाँ पे दिखा पाएगा। यहाँ पे क्या है, कैपिटल W है, तो ये व्हाइट फ्लावर हो जाएगा। सो कैपिटल W इज देयर, कैपिटल Y इज देयर, बट कैपिटल Y विल नॉट बी एबल टू शो इट्स कैरेक्टर, कैपिटल Y कैरेक्टर अपना नहीं दिखा पाएगा, क्योंकि कैपिटल W कैपिटल Y पर क्या है, एपिस्टेटिक जीन है, एपिस्टेटिक है, तो कैपिटल W अपना वो दिखाएगा, अपना एक्सप्रेस करेगा, एंड इट विल शो इट्स कैरेक्टर, दैट इज इट विल प्रोड्यूस अ व्हाइट फ्लावर्स। हियर आल्सो कैपिटल W इज प्रेजेंट, तो इट विल शो प्रोड्यूस व्हाइट फ्लावर, बट हियर यू सी देयर इज नो कैपिटल W। तो क्योंकि ये डोमिनेंट एपिस्टेसिस है, व्हाट वी आर स्टडीइंग, एक्चुअली वी आर स्टडीइंग डोमिनेंट एपिस्टेसिस, नो डोमिनेंट, वी आर स्टडीइंग डोमिनेंट एपिस्टेसिस, डोमिनेंट एपिस्टेसिस। और डोमिनेंट एपिस्टेसिस में क्या होता है, डोमिनेंट एपिस्टेसिस में आपका जो एपिस्टेटिक जीन है वो डोमिनेंट होना पड़ेगा। तो यहाँ पे कैपिटल W डोमिनेंट है, तो इसलिए ये व्हाइट फ्लावर दिखा पा रहा है। यहाँ पे कैपिटल W डोमिनेंट है, तो ये व्हाइट फ्लावर दिखा पा रहा है, तो डोमिनेंट एपिस्टेसिस हम पढ़ाई कर रहे हैं। पर यहाँ पे देखिए स्मॉल w है, हियर इट इज स्मॉल w, डोमिनेंट w इज नॉट देयर, तो हियर मींस दे विल नॉट बी एबल टू प्रोड्यूस देयर व्हाइट फ्लावर्स। आर गेटिंग माय पॉइंट, इट इज नॉट रिसेसिव एपिस्टेसिस, इट इज डोमिनेंट एपिस्टेसिस, दैट मींस द एपिस्टेटिक जीन शुड बी इन डोमिनेंट कंडीशन। सो हियर yellow flower will be produced, that is the character of allele Y, but here you see again capital W is there, so it will produce white flower, because dominant capital W is dominant epistatic gene over the capital Y. Okay,
सो अगर हम दो फ्लावर लें कुकुरबिटा पेपो का, एक हो गया व्हाइट फ्लावर, उसको क्रॉस करा दिया हमने येलो फ्लावर के साथ, कैपिटल डब्ल्यू कैपिटल वाई येलो फ्लावर है, ये रिसेसिव कंडीशन में डब्ल्यू तो ये येलो फ्लावर होगा। तो इसको क्रॉस कराने से तो ये हो गया पेरेंट्स, ओके पेरेंट्स। तो अभी गैमेट्स, सो गैमेट्स क्या हो जाएगा इसका गैमेट्स क्या हो जाएगा, कैपिटल डब्ल्यू कैपिटल वाई, सारे ऐसे ही तो होगा, चारों के चारों गैमेट्स ऐसे ही होंगे क्योंकि सब सेम ही है। यहाँ पे भी 4 गैमेट्स होंगे पर सब देखने में एक ही होगा, तो 4 गैमेट्स एक जैसा ही होगा। तो चारों गैमेट अगर हम फ्यूज करा दें तो ये क्या हो जाएगा, फ्यूज कराने से कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू कैपिटल वाई स्मॉल वाई, प्रोजिनी दैट मीन्स F1 प्रोजिनी में हमें कैसा मिलेगा कॉम्बिनेशन, ऐसा ही तो मिलेगा, इसको मिला देना है क्योंकि सबका सब सेम होगा। यहाँ पे 4 गैमेट्स, यहाँ पे 4 गैमेट्स फ्यूज कराने से बहुत सारा प्रोजिनी मिलेगा, सबके सब ऐसे होंगे। तो सबके सब कैसे होंगे, ये कैपिटल डब्ल्यू है दैट मीन्स व्हाइट दिखाएगा, कैपिटल डब्ल्यू कैपिटल वाई से एपिस्टेटिक कैपिटल डब्ल्यू कैपिटल वाई का कैरेक्टर को सप्रेस करके रखेगा। सो कैपिटल वाई यहाँ पे हाइपोस्टेटिक जीन है तो वह अपना कैरेक्टर नहीं दिखा पाएगा, कैपिटल डब्ल्यू दिखा पाएगा, तो कैपिटल डब्ल्यू अपना कैरेक्टर दिखाएगा जो होगा व्हाइट फ्लावर, तो ये हो जाएगा व्हाइट फ्लावर। ठीक है, अभी इसको ही अगर हम सेल्फ फर्टिलाइज अगर करें, सेल्फ क्रॉस पोलिनेशन अगर करें, सेल्फ पोलिनेशन अगर करें हम इसका अभी, तो फिर क्या होगा, तो इन दोनों को हम सेल्फ पोलिनेशन कर देते हैं। सेल्फ पोलिनेशन करके इसका गैमेट्स क्या हो जाएगा, इनका कैपिटल वाई हो सकता है, कैपिटल डब्ल्यू कैपिटल वाई एक गैमेट जैसा हो सकता है, या फिर और एक गैमेट कैसे हो सकता है, कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल वाई ये हो सकता है, या फिर स्मॉल डब्ल्यू कैपिटल वाई, या फिर स्मॉल डब्ल्यू स्मॉल वाई। ये भी तो सेम है, ये दोनों ही तो व्हाइट फ्लावर दिखाएगा, तो इसका भी गैमेट्स तो ऐसा ही होगा ना, इसका भी गैमेट्स ये चारों ही होंगे। अभी हमें पनेट स्क्वायर में बिठा के हमें कर, देखिए यहाँ पे मैं कर देता हूं, एक क्या है, एक है कैपिटल डब्ल्यू ये, और एक ये, और एक ऐसे। पनेट स्क्वायर में अगर हम करेंगे, ओके, सो इसमें हम और ये चार बिठा देते हैं फिर से, और क्या हो जाएगा, यहाँ पे यही होगा सेम टू सेम, तो हमें बिठा देते हैं एक कैपिटल डब्ल्यू कैपिटल वाई कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल वाई स्मॉल डब्ल्यू कैपिटल वाई स्मॉल डब्ल्यू स्मॉल वाई। ओके, तो वेट अ सेकंड, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, इसको कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, देखिए इसको क्रॉस करने से चारों का चारों क्या हो जाएगा, कैपिटल डब्ल्यू कैपिटल वाई ये क्या हो जाएगा, कैपिटल डब्ल्यू कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू कैपिटल वाई ये कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये कैपिटल डब्ल्यू कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल वाई एंड दिस वन विल बी कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू कैपिटल वाई स्मॉल वाई, दिस वन कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल वाई दिस वन कैपिटल डब्ल्यू, इसी तरह से सबके सब बिठा देना है, कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू कैपिटल वाई और दिस वन कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल वाई कैपिटल वाई। ओके, दिस वन स्मॉल डब्ल्यू कैपिटल वाई दिस वन स्मॉल डब्ल्यू कैपिटल वाई स्मॉल वाई, अगेन दिस वन small w capital Y small y, this one small w small y. As you can see here, first one, that is a capital W capital Y, but what we are discussing dominant epistasis, which is a dominant gene, that is a capital W. So capital W will not allow capital Y gene to express its characters. Capital W is dominant over this one, and capital W will not allow, as the capital W is a epistatic gene. So here the capital W will be able to express its character, that is, it will produce white flower. Are you getting my point? White flower. So it will be white, this one will be white, and here also the capital W and capital Y, so it will be white flower, because as I have told you, capital W is dominant, it's showing a dominant epistatic behavior. So ये भी हो गया white, तो एक दो, this one also कैपिटल W जहां जहां होगा वहां पे आपका व्हाइट फ्लावर देगा, क्योंकि कैपिटल W डोमिनेंट और डोमिनेंट एपिस्टेटिस हम पढ़ाई कर रहे हैं, तो कैपिटल W जीन का जो कैरेक्टर है वो दिखा पाएगा और कैपिटल Y नहीं, क्योंकि कैपिटल Y एक हाइपोस्टेटिक जीन है, कैपिटल W ज्यादा पावरफुल है, तो ये हो जाएगा व्हाइट। जहां जहां पे कैपिटल W होगा वो मीन्स कैपिटल W होगा, वो अपना कैपिटल W अपना कैरेक्टर दिखा देगा। ठीक है, तो ये एक
ये यहाँ पे होगा व्हाइट, ये भी व्हाइट, ये भी व्हाइट, ये भी व्हाइट, जहां जहां W है कैपिटल W, ये भी व्हाइट, ये भी व्हाइट, ये भी, दिस वन ऑल्सो, again this one and this one. So let us count how many white flowers we get from this cross. Okay, so 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. So we are getting 12 white flowers. We are getting 12 white flowers. Okay, 12 white flowers. अगर रिसेसिव फॉर्म में है तो जब हम पढ़ रहे हैं कि क्या पढ़ रहे हैं हम, डोमिनेंट एपिस्टेसिस, वी आर स्टडीइंग डोमिनेंट एपिस्टेटिक। तो कैपिटल W अगर डोमिनेंट फॉर्म में है तो ही वो अपना एक्सप्रेस कैरेक्टर दिखा पाएगा, पर यहाँ पे कैपिटल W डोमिनेंट फॉर्म में नहीं है, ठीक है, ये रिसेसिव कंडीशन में है, तो यहाँ पे अपना कैरेक्टर W नहीं दिखा पाएगा, कैपिटल Y अपना कैरेक्टर दिखाएगा। कैपिटल Y का क्या कैरेक्टर था कि वो येलो फ्लावर देता है, तो ये हो जाएगा येलो फ्लावर, ये येलो फ्लावर देगा, और कौन देगा, ये येलो फ्लावर देगा, ये देगा येलो फ्लावर, जहां पे कैपिटल Y है, ये 1 2 और ये, तो 3 हमें मिल गया येलो फ्लावर। ओके, 3 will be 3 yellow flower we will get, 3 will be yellow flower, or here you see the last one, in this case neither capital W is present nor capital Y is present, ना तो यहाँ पे कैपिटल W है ना तो यहाँ पे कैपिटल Y है, तो कैपिटल W व्हाइट फ्लावर ये तो दिखाई नहीं पाएगा, कैपिटल Y जो येलो फ्लावर देता है वो भी दिखा नहीं पाएगा, तो ये क्या करेगा, ये ग्रीन फ्लावर देगा, तो we will get 1 green, we will get 1 green. So this is the ratio, phenotypic ratio in dominant epistasis. Are you getting my point? In dominant epistasis, we will get this dominant ratio, that is 12:3:1. ठीक है, तो मेंडल का रेशियो ये मेंटेन नहीं करता। मेंडल ने क्या बताया था कि डायहाइब्रिड क्रॉस में जो फेनोटाइपिक रेशियो होता है वो होता है क्या, 9:3:1। तो ये मेंडल का बात को, मेंडल के रूल को फॉलो नहीं करता, इसलिए ये जो हम एपिस्टेटिक जीन जो हम पढ़ रहे हैं ये नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस में पड़ता है। इस मेंडल का जो रूल्स, मेंडल ने जो बताया था लॉ ऑफ डोमिनेंस में कि एक मींस एक जीन में एक डोमिनेंट होता है, एक रिसेसिव होता है, और हमने जो लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन इन सब में जो पढ़ा था, यहाँ पे वो अप्लाई नहीं होता है, ये होता है नॉन मेंडल इनहेरिटेंस में गिरेगा ये एपिस्टेसिस। ठीक है, तो ये था आपका डोमिनेंट एपिस्टेसिस, ये आपका रेशियो था डोमिनेंट एपिस्टेसिस का 12:3:1। तो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द रिसेसिव एपिस्टेसिस। रिसेसिव एपिस्टेसिस क्या होता है कि जो एपिस्टेटिक जीन है वो रिसेसिव कंडीशन में होगा तो भी वो दूसरा जीन को मार्क्स कर सकेगा, अपना उसका कैरेक्टर दिखा नहीं पाएगा। अभी भी जो हमने पढ़ा था डोमिनेंट एपिस्टेसिस में, वहां पे एपिस्टेटिक जीन जो है यहाँ पे W कैपिटल फॉर्म में देना पड़ेगा, अगर वो कैपिटल में है तो ही वो दूसरा जीन का, जैसे कैपिटल Y हो या फिर स्मॉल y हो, कुछ भी हो, या फिर कैपिटल Y हो कैपिटल Y हो, तो वो उसको मार्क्स करेगा, उसका कैरेक्टर दिखाने नहीं देगा, क्योंकि कैपिटल W जो है, W जो जीन है कैपिटल W स्मॉल w के साथ हो या फिर कैपिटल W कैपिटल W हो, कैपिटल W होने से ही क्या हो जाएगा, कैपिटल Y अपना कैरेक्टर नहीं दिखा पाएगा। तो यहाँ पे एपिस्टेटिक जीन डोमिनेंट फॉर्म में था, इसलिए इसे कहते हैं डोमिनेंट एपिस्टेसिस। रिसेसिव एपिस्टेसिस में क्या होता है कि अगर स्मॉल w है, W अगर स्मॉल में है, रिसेसिव कंडीशन में है, इफ इट इज इन रिसेसिव कंडीशन then also it will not allow the capital Y to show its characters। यहाँ पे क्या था, डोमिनेंट एपिस्टेसिस में कैपिटल W डोमिनेंट होना पड़ेगा तो ये कैपिटल Y का जो कैरेक्टर है जो उसको मार्क्स करेगा, वो अपने कैपिटल Y का कैरेक्टर को दिखाने नहीं देगा। अगर यहाँ पे स्मॉल w ऐसा हो, स्मॉल w कैपिटल W पर अगर नहीं हो, जैसे अगर यहाँ पे कैपिटल W ना हो के अगर स्मॉल w हो, कैपिटल W ना होकर अगर यहाँ पे स्मॉल w हो, तो ये कैपिटल Y, ये स्मॉल w कैपिटल Y को कैरेक्टर रोकने में नहीं रोक सकता, ये कैपिटल Y अपना कैरेक्टर दिखा पाएगा, स्मॉल w इसको मार्क्स नहीं कर पाएगा। यहाँ पे ये डोमिनेंट एपिस्टेसिस नहीं कहलाएगा, क्योंकि ये डोमिनेंट एपिस्टेसिस है ना, कैपिटल W को डोमिनेंट होना पड़ेगा, मीन्स कैपिटल होना पड़ेगा, W को कैपिटल होना पड़ेगा, इसलिए ये डोमिनेंट एपिस्टेसिस में गिरेगा। ठीक है, पर रिसेसिव एपिस्टेसिस में क्या है कि अगर W स्मॉल में है, ठीक है, कैपिटल में नहीं है, डोमिनेंट फॉर्म में अगर नहीं है, रिसेसिव कंडीशन में है, तो भी ये कैपिटल Y को अपना कैरेक्टर शो करने नहीं देगा, उसका कैरेक्टर को वो मार्क्स करके रखेगा। ठीक है, तो ये होगा रिसेसिव एपिस्टेसिस। और रिसेसिव एपिस्टेसिस में क्या होता है एक्चुअली, सपोज ये अगर रिसेसिव एपिस्टेसिस है, अगर ये रिसेसिव एपिस्टेटिक जीन ये है रिसेसिव एपिस्टेटिक जीन, अगर ये है, सपोज मैं मान लेता हूं कैपिटल E एक रिसेसिव एपिस्टेटिक जीन है, ये एक जीन को अपना दूसरा एक जीन को अपना कैरेक्टर नहीं दिखाने देगा, हाइपोस्टेटिक जीन। तो यहाँ पे हाइपोस्टेटिक जीन सपोज यहाँ पे क्या है, Y है, तो मैं Y को पकड़ लेता हूं। ठीक है, Y यहाँ पे रिसेसिव एपिस्टेटिक जीन क्या है,
सोर्स लीजिए W, ठीक है, स्मॉल w है ना, तो मैं यहाँ पे स्मॉल w लिख देता हूँ, w में लिख देता हूँ रिसेसिव एपिस्टेटिक जीन स्मॉल w, हाइपोस्टेटिक जीन क्या है, कैपिटल Y है, ठीक है। तो यहाँ पे रिसेसिव ये स्मॉल w कैपिटल Y को रोक रहा है, कैरेक्टर शो करने नहीं दे रहा है, इसलिए रिसेसिव एपिस्टेटिक जीन है, और ये रिसेसिव एपिस्टेसिस हम इसे कहते हैं। सो रिसेसिव एपिस्टेटिक जीन हियर स्मॉल w, ओके, एंड द हाइपोस्टेटिक जीन इज कैपिटल Y। हम तो अभी तक तो ऐसे ही पढ़ रहे हैं। और रिसेसिव एपिस्टेटिक जीन में एक्चुअली होता क्या है कि ये रिसेसिव एपिस्टेसिस हम इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे और एक अदर डोमिनेंट जीन होता है, अदर डोमिनेंट जीन, और एक डोमिनेंट जीन है जो रिसेसिव, यहाँ पे एपिस्टेटिक जीन तो वो रिसेसिव कंडीशन में है, स्मॉल w में है, यहाँ पे डोमिनेंट कोई और है, कौन है, कोई और जीन, सपोज D, ओके, यहाँ पे और एक डोमिनेंट जीन D है। तो डोमिनेंट जीन ये रिसेसिव, ये एपिस्टेटिक जीन को अपना कैरेक्टर दिखाने नहीं दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे रिसेसिव एपिस्टेटिक जीन खुद वो रिसेसिव कंडीशन में है। माना कि वो हाइपोस्टेटिक जीन से पावरफुल है, पर उससे भी पावरफुल कोई और है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर पावरफुल के हिसाब से अगर मैं देखूं तो कैपिटल D इज डोमिनेंट ओवर कैपिटल स्मॉल w, एंड स्मॉल w इज पावरफुल ओवर द कैपिटल Y। आर गेटिंग माय पॉइंट? क्योंकि यहाँ पे रिसेसिव जीन खुद रिसेसिव कंडीशन में है, उसको कोई और अदर डोमिनेंट जीन उसको कंट्रोल कर रहा है, इसलिए इसे रिसेसिव एपिस्टेटिक जीन कहते हैं, या फिर रिसेसिव एपिस्टेसिस कहते हैं। यहाँ पे हाइपोस्टेटिक जीन तो है ही, वो तो रिसेसिव एपिस्टेसिस से कमजोर है। यहाँ पे रिसेसिव एपिस्टेटिक जीन इज मोर पावरफुल देन हाइपोस्टेटिक जीन। हियर रिसेसिव एपिस्टेटिक जीन विल मार्क्स द इफेक्ट ऑफ हाइपोस्टेटिक जीन, बट व्हाई रिसेसिव एपिस्टेटिक जीन? बिकॉज रिसेसिव एपिस्टेटिक जीन इज in recessive condition itself, it is controlled by other dominant gene। ओके, इस तरह का आपका एपिस्टेसिस होता है जो गिरेगा आपका डुप्लीकेट डोमिनेंट, ओके, डुप्लीकेट डोमिनेंट। अभी डुप्लीकेट डोमिनेंट एपिस्टेसिस कैसे होता है, डुप्लीकेट डोमिनेंट एपिस्टेसिस कैसे होता है, इसे हम वो कर देते हैं, कंफ्यूज मत होइएगा। डुप्लीकेट डोमिनेंट क्या होता है कि जैसे हमें मिलता है कि फ्लावर ऑफ 4 o'clock जो उसका जो फूल है वहां पे हमें देखने को मिलता है, 2 एलईडी होता है वहां पे, एक होता है आपके कैपिटल P और एक होता है स्मॉल p। तो कैपिटल P जो कैपिटल P है वो, जहां पे कैपिटल P एलईडी होगा, जिस दिन में कैपिटल P हुआ तो ये वो फ्लावर हो जाएगा आपका पर्पल, स्मॉल p हुआ तो फ्लावर हो जाएगा आपका व्हाइट, ओके। पर ये पर्पल हो या व्हाइट हो, ये डिपेंड करता है कि एक जीन पे, दूसरा एक जीन है जिसका नाम है क्रोमोजेन जीन। अभी क्रोमोजेन जीन जो है वो आपका डोमिनेंट फॉर्म ई में रह सकता है या फिर रिसेसिव फॉर्म में। अगर ये कैपिटल P अगर हुआ, अगर ये 4 o'clock जो फ्लावर जो है अगर उसे पर्पल बनना है तो फिर कैपिटल P मौजूद होना ही पड़ेगा। देखिए कैपिटल P मौजूद होना ही पड़ेगा, प्लस ये क्रोमोसोम का जो E जो है वो मौजूद होना पड़ेगा, तो ये पर्पल फ्लावर ये 4 o'clock प्लांट देगा। ये रिसेसिव P अगर हुआ, रिसेसिव P अगर E के साथ हुआ तो ये व्हाइट होगा। और गेटिंग माय पॉइंट? अगर रिसेसिव P अगर स्मॉल p के साथ हुआ तो भी ये व्हाइट होगा, अगर कैपिटल P अगर E के साथ हुआ तो भी ये व्हाइट होगा। क्रोमोसोम, व्हाई द क्रोमोसोम, व्हाट इज क्रोमोसोम? दैट मीन्स ये कलर, यहाँ पे 4 o'clock में जो फूल का जो कलर जो होगा ये क्रोमो नाम क्या होता है? कलर। ये एक तरह का एंजाइम है, जो ये क्रोमोसोम एक पिगमेंट है जो ये पर्पल कलर फ्लावर देने में मदद करेगा। तो ये एंजाइम का पहले प्रोड्यूस होना पड़ेगा। ये डोमिनेंट जो है ये एंजाइम, ये क्रोमोसोम प्रोड्यूस करने के लिए, पिगमेंट प्रोड्यूस करने के लिए, एंजाइम प्रोड्यूस करने के लिए एक जीन होता है, और उस जीन को मैंने ई नाम दिया है। आर गेटिंग माय पॉइंट? जो जीन ये क्रोमोसोम को बनाएगा वो जीन है ई। दैट मीन्स यहाँ पे डुप्लीकेट डोमिनेंट 2 जीन चाहिए होगा। एक चाहिए होगा आपका कैपिटल ई, जो एंजाइम का कैपिटल ई, जो एंजाइम बनाने में ये पिगमेंट बनाने में जो एंजाइम रेस्पॉन्सिबल है, कैपिटल ई होना पड़ेगा, प्लस कैपिटल पी होना पड़ेगा। तो 2 जीन का डोमिनेंट फॉर्म होना पड़ेगा, इसलिए डुप्लीकेट डोमिनेंट। दोनों अगर डोमिनेंट फॉर्म में है तो ही पर्पल कलर मिलेगा, वरना हमें पर्पल कलर का फूल नहीं मिलेगा, हमें सब पे सब क्या मिलेगा? व्हाइट। इसलिए इसे कहते हैं डुप्लीकेट डोमिनेंट। सो नाउ वी विल स्टडी अनदर वन ऑफ एपिस्टेसिस दैट इज नोन एज द डबल डोमिनेंट। ओके, डबल डोमिनेंट। इन डबल डोमिनेंट एपिस्टेसिस क्या होता है? इसका एग्जांपल होगा आपका ग्रेन। ओके, ग्रेन सपोज व्हीट हाइट को अगर हम लेंगे, वहां पे 2 चीजों के लिए ये व्हीट का हाइट जो है वो 2 चीजों पे निर्भर करेगा। एक होगा आपका डिपोजिशन ऑफ सेलुलोज,
एक होगा आपका डिपोजिशन ऑफ सेलुलोज, डिपोजिशन ऑफ सेलुलोज, एंड another one will be elongation of grain, elongation of grain, elongation of grain. सो डिपोजिशन ऑफ सेलुलोज के लिए एक जीन रेस्पॉन्सिबल है, वो हो गया सोचिए कैपिटल डी, ओके, और इलोंगेशन ऑफ ग्रेन के लिए एक जीन रेस्पॉन्सिबल है सपोज ई. सो दोनों ही डोमिनेंट फॉर्म में रहना पड़ेगा, तो कैपिटल डी प्लस कैपिटल ई होगा, तो ही ये जो ग्रेन जो है, ये ग्रेन का हाइट इंक्रीज करेगा, ये ग्रेन हाइट में मदद होगा. अगर यहाँ पे इफ देयर इज, अगर यहाँ पे कैपिटल डी की जगह में अगर स्मॉल डी है या फिर कैपिटल ई है, तो ये ग्रेन हाइट नहीं दिखाएगा, इंक्रीज नहीं होगा, ग्रेन हाइट में कोई मदद नहीं होगा. अगर कैपिटल डी है पर इलोंगेशन ऑफ ग्रेन का जो ले लिए वो अगर रिसेसिव है तो भी नहीं होगा, रिसेसिव है, दोनों में से किसी का भी अगर रिसेसिव हुआ तो ये ग्रेन का हाइट में इंक्रीज देने का देखने को हमें नहीं मिलेगा, दोनों का ही डोमिनेंट होना पड़ेगा, इसलिए इसे डबल डोमिनेंट बोल के भी कहते हैं. ओके, तो ये जिनका कैपिटल डी डोमिनेंट और इलोंगेशन ऑफ ग्रेन के लिए ई हुआ, तो ये ग्रेन आउट इंक्रीज होगा, जो होगा लॉन्ग ग्रेन, कैपिटल एल मीन्स लॉन्ग ग्रेन होगा. ओके, तो ये था एपिस्टेसिस के ऊपर में जितना भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है मैंने समझाने की कोशिश की है. अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो फिर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब तो बिल्कुल कर लीजिए, ताकि इसी तरह का वीडियो सबको और मिलता रहे. फ्यूचर में जो अभी मेरा नेक्स्ट वीडियो होगा पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस के ऊपर मैं समझाऊंगा, तो आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा चैनल को और दूसरों को भी बताइएगा. थैंक यू वेरी मच.